हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर एक ही प्रॉपर्टी, एक ही जमीन दो अलग अलग व्यक्तियों को बेच दिया जाता है तो उस स्थिति में उस जमीन पर मालिकाना हक किसका प्राप्त होगा, और जिन खरीदारों का मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा वो खरीदार जमीन बेचने वालों को किस प्रकार से जेल भेजवाने का काम करेंगे, अपने पैसे वो कैसे वसूली करेंगे, क्या उसको कानून ने अधिकार दिया है, किस प्रकार से वो बेचने वालों को सबक सिखाएंगे, इसके बारे में बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इस भाग दौड़ भरी समय में लोग एक एक पैसा करके पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे जमा करते हैं, दिन रात करके कमाते हैं, और उस कमाई का यदि कोई व्यक्ति धोखेधड़ी से गमन कर ले तो कितना कष्ट पहुंचता है उनके अंदर। खासकर इस महंगाई की दुनिया में मिडिल क्लास के जो भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति बीच में मर रहे हैं और उनका ही पैसा ज्यादा गमन हो रहा है, ज्यादा धोखाधड़ी से ठगा जा रहा है। जब व्यक्ति पूरे जिंदगी कमाते हैं, एक एक रुपया करके जमा करते हैं, फिर वो जमीन, घर, प्लॉट लेने का सोचते हैं, और इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उनके साथ फ्रॉडिंग कर ले, धोखाधड़ी कर ले, चीटिंग कर ले तो कितना उनको दुख होता है, कितना उनको कष्ट पहुंचता होगा, और फिर वो पैसा भी ना दे, फिर उन पे क्या बीतता होगा। जरा इन बातों को जो जमीन बेचने वाले हैं उनको सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी जमीन के इस तरीके की काम करते हैं वो इन बातों को नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। अब इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति एक ही जमीन को दो व्यक्तियों को बेच देता है तो उस स्थिति में उस जमीन पर मालिकाना हक की यदि बात करें तो मालिकाना हक जो जमीन के पहले खरीदार हैं, जिनका कि उस जमीन पे कब्जा हो गया है, उसका वो जमीन होगा, वो मालिकाना हक उस पे प्राप्त करेंगे। बाद में जिसको जमीन बेचा गया है उस व्यक्ति का उस जमीन पे कोई अधिकार नहीं होगा। फिर वो व्यक्ति क्या करेंगे, क्योंकि पैसा तो उनका भी बेचने वालों ने ले लिया है ये कह के कि ये जमीन मेरा है। लेकिन बात तो यहाँ पे ये है कि पहले वाले जो हैं उनका रजिस्ट्री भी हुआ, उनका म्यूटेशन भी हो गया, फ्रॉडिंग करके इसने दूसरे व्यक्ति को भी जमीन बेच दिए। अब दूसरे व्यक्ति को तो उस पर कब्जा मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसी व्यक्ति को जिसको उसने जमीन बेचा है उसका कब्जा है। तो दूसरे व्यक्ति जो है जिनको जमीन बाद में बेचा गया है, उन व्यक्तियों को कानून ने अधिकार दिया है कि वो अपने पैसे की रिकवरी करें, और जो बेचने वाले व्यक्ति हैं, विक्रेता हैं, उन पे फ्रॉडिंग का, चीटिंग का, धोखाधड़ी का मुकदमा करें। यानी कि आईपीसी की सेक्शन 420 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत उस पे कार्रवाई करें और उनको जेल भेजवाने का काम करें। साथ ही सिविल में वो पैसे की रिकवरी के लिए ऑर्डिनरी रिकवरी सूट किसी भी सिविल कोर्ट में जो उनके क्षेत्राधिकार में आते हों उस सिविल कोर्ट में वो सूट फाइल करें और अपने पैसे की रिकवरी करें। मान लीजिए यदि कोर्ट से पैसे की रिकवरी के लिए डिक्री भी इनके फेवर में आ गया, फिर वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है, तो सिविल में भी प्रोविजन है कि उसको जेल भी भेजवा सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूशन फाइल करके, यानी कि उस डिक्री के निष्पादन के लिए पिटीशन फाइल करके उसको डिक्री को निष्पादित कर सकते हैं।
फिर भी व्यक्ति यदि पैसा नहीं दे रहा है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप अटैचमेंट करा सकते हैं, जब्ती कुर्ती करवा सकते हैं, नीलामी करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब कभी आप जमीन खरीदने जाएं तो खरीदने से पहले जमीन में बहुत सारा चीज चेक करना होता है, देखना पड़ता है कि ये जमीन इसका है या नहीं, ये जमीन पहले किसका था। कहने का मतलब है पूरा उस जमीन का डिटेल नॉलेज ले लीजिए, कागज जो भी है, जो डॉक्यूमेंट्स है उस जमीन का उसको देख लीजिए, फिर जमीन खरीदने का सोचिए। क्योंकि आजकल बहुत ही धोखाधड़ी चल रहा है, फ्रॉडिंग चल रहा है। एक ही जमीन एक से अधिक व्यक्ति को बेच दिया जा रहा है। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति पहले जमीन खरीदा है उसका उस पर अधिकार होगा, बाद वाले व्यक्ति पछताएंगे, उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे, इससे बचने के लिए पहले ही सारे कागज को चेक कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि कोई कंफ्यूजन हो जमीन से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार के कानून से संबंधित, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, एमएससीटी मैटर हो, टैक्सेशन मैटर हो, किसी भी प्रकार का कानून से संबंधित जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉल करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फी पेमेंट करना होगा, कॉल पहले बुक करना होगा, फिर आपको कंसल्टेंसी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।